Hi student, welcome to my YouTube channel. Today we are solve SSC board examination 2024. Now let's start. चलिए आज हम लोग 2024 का 10वीं का बोर्ड एग्जामिनेशन सॉल्व कर रहे हैं मैथमेटिक्स का। चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए वाला है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम गिवन। फर्स्ट वाला है, इफ 3 is one of the root of the quadratic equation kx square minus 7x plus 12 is equal to 0, then k is equal to what? मतलब 3 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है तो k का वैल्यू निकालिए। k का वैल्यू पूछा है, चलिए k का वैल्यू सॉल्व करते हैं, निकालते हैं। पहले k x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ओके, सो k का वैल्यू निकालने के लिए आपको x के जगह पे 3 लेना है। देखिए k ब्रैकेट 3 स्क्वायर माइनस 7, x के जगह पे 3 लेना है, 3 ब्रैकेट कंप्लीट प्लस 12 इज इक्वल टू 0। से k 3 का स्क्वायर 9 माइनस 7 3 जा 21 प्लस 12 इज इक्वल टू 0। सो k9 माइनस 21 में से 12 माइनस करना है, 9 आता है इज इक्वल टू 0। k9 इज इक्वल टू, ये -9 है, इज इक्वल टू के उस पार जाएगा तो माइनस का प्लस होता है 9। सो k इज इक्वल टू, ये 9 इंटू में आगे जाके डिवाइड हो जाएगा 9/9। सो k इज इक्वल टू 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, k इज इक्वल टू 1। सो k का वैल्यू आया 1। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, फाइंड x व्हेन y इज इक्वल टू 1। मतलब x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए y इज इक्वल टू 1 लेके, टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, फाइंड x करना है, x फाइंड करना है। x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए x फाइंड करना है, y इज इक्वल टू 1 लेना है। चलिए x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, सो y की जगह पे 1 लेना है, x प्लस 2 ब्रैकेट 1 इज इक्वल टू 4। सो x प्लस 2 1 जा 2 इज इक्वल टू 4। सो x इज इक्वल टू 4 प्लस 2 है, आगे जाके -2 हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू 2, आपका x का वैल्यू मिला 2। सो ऑप्शन नंबर बी इज आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए AP T7 इज इक्वल टू 4, D इज इक्वल टू -4, देन A फाइंड करना है। यहाँ पे फॉर्मूला है Tn इज इक्वल टू A प्लस ब्रैकेट n-1 ब्रैकेट कंप्लीट D। सो Tn यानी T7, n यानी 7 इज इक्वल टू A A आपको फाइंड करना है, प्लस ब्रैकेट n मीन्स 7, 7 - 1 ब्रैकेट कंप्लीट, यहाँ पे आपका डिफरेंस दिया है -4। ओके, T7 का वैल्यू दिया आपका 4 इज इक्वल टू A फाइंड करना है, प्लस 7 - 1 6 एंड -4। ओके, 4 इज इक्वल टू A प्लस 6 4 जा 24। ओके, सो A is equal to 4
plus 24. So A is equal to 4 plus 24 28. 28 is a आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1A का फोर्थ वाला है, इन द फॉर्मेट ऑफ GSTIN देयर आर डैश 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 अल्फा न्यूमरल्स। मतलब GSTIN के फॉर्मेट में कितने अल्फा न्यूमरल्स रहते हैं? सो यहाँ पे आपका आंसर है 15। GSTIN अल्फा न्यूमरल्स कितने रहते हैं? 15। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 का बी वाला सॉल्व करेंगे। सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चंस। इफ 17x plus 15y is equal to 11 and 15x plus 17y is equal to 21, then find the value of x minus y। आपको x माइनस वाई का वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है। इक्वेशन फर्स्ट का इक्वेशन सेकंड से माइनस करेंगे, तो लिखिए सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन है, देखिए यहाँ पे 17x प्लस 15y इज इक्वल टू 11। आपका सेकंड इक्वेशन है 15x प्लस 17y इज इक्वल टू 21। देखिए, जब यहाँ पे कोई भी इक्वेशन आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपका सिंबल चेंज होता है। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब प्लस है, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस होता है, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो प्लस है तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा। तो 17 में से 15 माइनस करना है, कितना होता है, 2x होता है। ओके, माइनस प्लस माइनस, बड़ा नंबर का सिंबल है माइनस, तो यहाँ पे आएगा माइनस 15 माइनस 17 तो 2y आता है, इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा -10। 11 में से 21 माइनस करना है तो आंसर आता है 10। सो यहाँ पे आपको 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, मतलब बोथ साइड, दोनों साइड में आपको 2 से डिवाइड करना है, यहाँ से भी और यहाँ से भी। तो आपका आंसर मिला x माइनस वाई इज इक्वल टू -5। आपका आंसर मिला x माइनस वाई इज इक्वल टू -5। ओके, नेक्स्ट है फाइंड फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस tn इज इक्वल टू 3n माइनस 2। सो यहाँ पे आपको फर्स्ट टर्म निकालने के लिए बोला है, फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म यानी t1 इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट n के जगह पे n मतलब टर्म 1 ब्रैकेट कंप्लीट -2। तो tn इज इक्वल टू 3 1 जा 3 -2। सो t1 इज इक्वल टू 3 में से 2 माइनस हो गया, आंसर आया आपका 1। देखिए यहाँ पे t1 आपका फर्स्ट टर्म निकालने के लिए बोला है, इसकी वजह से यहाँ पे 1 लिया है। t1 इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट 1 -2। सो t1 इज इक्वल टू 3 1 जा 3 -2। ओके, सो t1 3 में से 2 माइनस हो गया 1, सो आपका t1 निकला 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देयर इफ द फेस वैल्यू ऑफ शेयर इज 100 रुपीज एंड मार्केट वैल्यू इज 150 रुपीज, इफ रेट ऑफ ब्रोकरेज इज 2% एंड ब्रोकरेज पेड ऑन 1 शेयर, मतलब एक शेयर के लिए आपको कितना ब्रोकरेज देना पड़ता है ये आपको बताना है। मार्केट वैल्यू कितना दिया है, देखो यहाँ पे MV इज इक्वल टू 150, रेट ऑफ ब्रोकरेज
रेट ऑफ ब्रोकरेज इज इक्वल टू 2%. सो यहाँ पे फॉर्मूला है ब्रोकरेज इज इक्वल टू MV इंटू रेट ऑफ ब्रोकरेज. रेट ऑफ ब्रोकरेज. सो अब यहाँ पे ब्रोकरेज निकालना है. MV इज इक्वल टू आपका कितना है 150 इंटू रेट ऑफ ब्रोकरेज कितना है 2%, मतलब 2/100. सो ये जीरो का ये जीरो गया, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, सो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15. आपको 1 पर में कितना ब्रोकरेज देना पड़ा 3, कितना 3 पर 1 शेयर. पर 1 शेयर में आपको कितना ब्रोकरेज देना पड़ा 3 रुपीज. ओके. क्वेश्चन नंबर 4 देखिए. 2 डिजिट नंबर आर फॉर्मेट यूजिंग डिजिट 2 3 and 5 विदाउट रिपीटिंग अ डिजिट. राइट द सैंपल स्पेस. तो यहाँ पे आपको बोला है 2 डिजिट 3 डिजिट 2 3 5 ये नंबर लेके 2 डिजिट नंबर बनाना है विदाउट रिपीटिंग मतलब वही नंबर दोबारा नहीं आना चाहिए. तो सैंपल स्पेस निकालना है. सैंपल स्पेस इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट. सो 2 3 23 हो गया. ओके. 2 डिजिट निकालना है 23 32. ओके. 32 35 53. ओके. 25 एंड 52. ये आपका सैंपल स्पेस निकला. 23 32 35 53 25 एंड 52. ओके. ये हो गया आपका 2 डिजिट नंबर. 1 2 3 4 5 6. नंबर ऑफ स्पेस भी निकला. नंबर ऑफ स्पेस है आपका 4. ओके. चलिए क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट वाला है कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटीज एंड रीराइट इट एनी टू. ये कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी कंप्लीट करने के लिए बोला है. ओके. देखिए क्या क्वेश्चन है. इफ 0 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ 2x plus 3y is equal to k, then to find the value of k complete the following activity. k का वैल्यू फाइंड करके आपको एक्टिविटी कंप्लीट करके k का वैल्यू फाइंड करना है. मतलब यहाँ पे जो फर्स्ट पे है वो x है और सेकंड जो है वो y है. x एंड y. ओके. x इज इक्वल टू 0 यहाँ पे देखिए एंड y इज इक्वल टू 2. ओके. इक्वेशन क्या है 2x मतलब x के जगह पे आपका 0 लेना है. ये 2 आ गया यहाँ पे. x मतलब 0, ये 3 आ गया. y मतलब 2. 2 इंटू 0 0 प्लस 3 2 जा 6 इज इक्वल टू k. सो k इज इक्वल टू 0 प्लस 6. आंसर आएगा 6. सो ये हो गया आपका एक्टिविटी कंप्लीट. ओके. सेकेंड एक्टिविटी देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. देखिए इफ 2 and 5 are the root of the quadratic equation then complete the following activity to form quadratic equation. अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट 2 and 5 है तो ये एक्टिविटी कंप्लीट करना है. देखिए अल्फा इज इक्वल टू 2, बीटा इज इक्वल टू 5 आर द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, देखिए यहाँ पे ये फॉर्मूला दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0. सो एक्स स्क्वायर अल्फा का वैल्यू दिया है 2 और बीटा का वैल्यू दिया है 5. सो x का x
अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का वैल्यू है 2 इंटू बीटा का वैल्यू है 5. ओके, एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 5, 2 प्लस 5 7 एंड एक्स 7x प्लस 2 5 जा 10. ओके, देखिए एक्स स्क्वायर अल्फा का वैल्यू, आपका अल्फा का वैल्यू यहाँ पे 2 दिया हुआ है, 2 ऑलरेडी दिया है, तो आपको पुटअप करना है बीटा का वैल्यू. बीटा का वैल्यू 5 है, एक्स प्लस ए इंटू बी, ए इंटू बी मतलब ए अल्फा इंटू बीटा. अल्फा का वैल्यू है 2, बीटा का वैल्यू है 5, सो 2 प्लस 5, 2 प्लस 5 7x प्लस 2 5 जा 10. ओके, ये एक्टिविटी आपका कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट 2 कॉइन आर टॉस साइमल्टेनियसली, मतलब अगर 2 कॉइन आप साइमल्टेनियसली टॉस कर रहे हो तो कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी. जो आपको एक्टिविटी दिया है वो एक्टिविटी कंप्लीट करना है. टू राइट द सैंपल स्पेस एंड द गिवन इवेंट्स ए एंड बी इन द सेट फॉर्म. सो इवेंट फर्स्ट ए दिया है, टू गेट एटलीस्ट 1 हेड, आपको एक हेड आना है. ओके, एटलीस्ट वन आपको हेड आना है. दूसरा इवेंट बी दिया है, टू गेट नो हेड, बी में आपको हेड नहीं चाहिए. ओके, सो यहाँ पे एक्टिविटी देखो, 2 कॉइन आर टॉस साइमल्टेनियसली, 2 कॉइन आप एक साथ टॉस कर रहे हो. सो सैंपल स्पेस इज, सो देखिए सैंपल इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है, एच हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल. ओके, देखिए यहाँ पे इवेंट ए टू गेट एटलीस्ट 1 हेड, यहाँ पे क्या दिया है, एटलीस्ट एक हेड आना चाहिए. सो यहाँ पे हेड एंड हेड. ओके, इवेंट बी दिया है, टू गेट नो हेड, मतलब यहाँ पे हेड नहीं चाहिए, मतलब क्या आना चाहिए यहाँ पे, टेल, दोनों पे टेल. ओके, ऐसे ही ये एक्टिविटी आपका कंप्लीट हो गया. सो क्वेश्चन नंबर बी देखिए, 2 में से बी, ए बी सी डी, rectangle ABCD is a rectangle. Write 2 simultaneous equation using information given below in the diagram in the form of ax plus by is equal to c. This is a rectangle, है rectangle दिया, मतलब आपको क्या करना है, ABCD is a rectangle, write 2 simultaneous equation using information given below in the diagram in the form of ax plus by is equal to c फॉर्म में लिखना है. सो देखिए यहाँ पे पहले हम लोग करेंगे 2x प्लस y इज इक्वल टू 8. ओके, सॉरी प्लस 8, एक मिनट, प्लस 8 इज इक्वल टू 4x माइनस वाई, 4x माइनस वाई. नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन, इसको सॉल्व करते हैं. ये 2x है, 2x ये प्लस है, आगे आके माइनस हो जाएगा, माइनस 4x प्लस y, ये माइनस से आगे आके हो जाएगा प्लस y इज इक्वल टू, ये प्लस 8 है, आगे जाके हो जाएगा माइनस 8. ओके, 2x माइनस 4x, इसको माइनस करेंगे तो माइनस 2x प्लस y प्लस y 2y इज इक्वल टू माइनस 8. अभी दोनों साइड में 2 से डिवाइड करना है, दोनों साइड में प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8. तो यहाँ पे आ गया आपका x प्लस y इज इक्वल टू 4. ओके, अभी ये साइड आपका हो गया x प्लस y इज इक्वल टू 4. अभी लेना है अदर साइड, x प्लस 4 इज इक्वल टू 2y.
आपको इस फॉर्म में लिखना है, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। ओके, तो ए एक्स मतलब यहाँ पे x आएगा फर्स्ट, x प्लस 2y तो -2y इज इक्वल टू प्लस 4 है तो आगे जाके -4 हो गया आपका ए एक्स माइनस बी वाई इज इक्वल टू 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मीन्स ये -20 है, इसका ऐसे फैक्टर करना है जिसका माइनस करने पे प्लस x आना चाहिए एंड इनटू करने पे 20 आना चाहिए। चलिए फैक्टराइज करते। ये -20 का हम लोग ऐसे फैक्टर करेंगे कि जिसका माइनस करने पे +1 आना चाहिए। तो यहाँ पे 5 एंड 4, 5 4 जा 20, तो ये दोनों का इंटू करने पे आपको -20 आएगा। तो यहाँ पे प्लस और यहाँ पे आएगा माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो 5 में से 4 गया तो 1 आया, सो 1 मीन्स x। ओके, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -20 इज इक्वल टू 0। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस ये 4x माइनस ये 20 इज इक्वल टू 0। देखिए अभी ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर में से एक x कॉमन लेंगे, x ब्रैकेट x प्लस 5 ब्रैकेट कंप्लीट, ये -4 ओके, ब्रैकेट x प्लस 5 ब्रैकेट कंप्लीट इज इक्वल टू 0। ओके, ये देखिए अभी ये ब्रैकेट है, इसमें से एक ब्रैकेट लेना है, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ओके, सो यहाँ पे देखो ये x इज इक्वल टू ये +5 है, आगे जाके -5 हो जाएगा, और x इज इक्वल टू ये -4 है तो आगे जाके +4 हो जाएगा। तो इसका आंसर है x प्लस x इज इक्वल टू -5 एंड x। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द 19 टर्म ऑफ द फॉलोइंग AP। सो यहाँ पे जो AP दिए है 7, 13, 19, 25, ऐसा 19 टर्म निकालना है। ओके, सो यहाँ पे 7 ये क्या है, 7 a इज इक्वल टू 7 है, इसका डिफरेंस कितना दिया है, डिफरेंस 13 माइनस 6 7, 13 माइनस 7 6, तो इसका डिफरेंस है 6। अभी इसका फॉर्मूला है Tn इज इक्वल टू a प्लस ब्रैकेट n-1 ब्रैकेट कंप्लीट d। सो Tn मतलब टर्म, 19 टर्म निकालना है तो यहाँ पे आएगा T19 इज इक्वल टू a मीन्स 7 प्लस ब्रैकेट n मीन्स 19 माइनस 1 ब्रैकेट कंप्लीट, डिफरेंस है आपका 6। सो T19 इज इक्वल टू 7 प्लस 19 माइनस 1 18 इंटू 6। सो यहाँ पे देखिए T19 इज इक्वल टू 7 प्लस 18 इंटू 6, 18 6 108। ओके, सो T19 इज इक्वल टू
7 प्लस 108 हो गया 115। सो ये आपका 19 टर्म निकला 115। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अ कार्ड इज ड्रॉ फ्रॉम वेल shuffled pack of 52 playing cards. Find the probability that 12 card drawn is a face card. तो इसके फेस कार्ड कितने होते हैं? फेस कार्ड 12 होते हैं। ओके, 12 अपॉन आपका टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितने होते हैं? टोटल नंबर ऑफ कार्ड 52। सो इसे सॉल्व करते हैं। देखिए वंस अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, फेस कार्ड 12 होते हैं एंड टोटल नंबर ऑफ कार्ड आपका 52 होते हैं। सो इज इक्वल टू, इसे सॉल्व करेंगे, 2 6 जा 12, 2 जा 4, बाकी बचेगा 1, 2 6 जा 12। ओके, सो यहाँ पे देखिए 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, मतलब आपका आंसर मिला 3/13। ओके, सो 3/13 आपका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द फॉलोइंग टेबल शो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स ऑफ वर्कर्स एंड नंबर ऑफ आवर्स they worked in a software company. Prepare less than upper limit type and cumulative frequency distribution table. So ये टेबल में जो है आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है। ओके, सो यहाँ पे देखिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पे पहले लिखते हैं हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ओके, सो देखिए ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। सो ये 50 आएगा, जैसा है वैसा आएगा 150। सो यहाँ पे 150 प्लस 500, एक मिनट, सो यहाँ पे आएगा इज इक्वल टू 650। ओके, सो 650 प्लस 300, सो 650 प्लस 300 यहाँ पे आएगा 900। सो यहाँ पे 950, सो यहाँ पे 950 प्लस ये 50, सो इज इक्वल टू आपका आएगा 1000। ओके, ये हो गया आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। वंस अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये 50 है, ये 50 लेना है यहाँ पे, वही 50 आगे नीचे आएगा 150 प्लस ये 500, 150 प्लस 500 650 होगा, वही 650 आएगा आपका यहाँ पे, प्लस ये 300, 650 प्लस 300, सो आपका आएगा 950। सो यही 900 आपका नीचे आएगा और ये 50, सो 950 प्लस 50, सो आपका आएगा 1000। ओके, फाइंड द मोड फाइंड करना है किसका? वॉल्यूम ऑफ पेट्रोल का। फील्ड कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटीज। सो देखिए यहाँ पे क्लास दिया है और फ्रीक्वेंसी दिया है। पेट्रोल फिल इन लीटर्स में दिया है 0.5, 3.5। ओके, एंड फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ व्हीकल दिया है 33, 40, 27, 18 एंड 12। सो यहाँ पे दिया है आपको एक्टिविटी कंप्लीट करना है। ओके, मॉडल क्लास आपका आएगा, मॉडल क्लास आएगा 3.5 एंड 6.5। ओके, सो मोड का फॉर्मूला है L प्लस F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2। ओके, सो यहाँ पे देखो L आपका मोड है आपका 3.5। ओके, L है आपका, लोअर लिमिट आपका दिया है 3.5 है लोअर लिमिट,
प्लस F1, ये आपका F1 यहाँ पे आएगा, ये F1 है, F1, एक मिनट, आपका F1, ये है आपका F0, ओके। सो आपका ये है F2, ये आपका L है, ओके। चलिए सॉल्व करते हैं। सो F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट कंप्लीट इनटू H, ओके। सो यहाँ पे देखिए मोड इज इक्वल टू 3.5 L 3.5 प्लस 40 माइनस 33 अपॉन 2 ब्रैकेट 40 माइनस 33 माइनस 27 इनटू, सो आपका H दिया है, H क्या है 3, ओके, H है आपका 3। सो मोड इज इक्वल टू 3.5 प्लस 40 माइनस 33, 40 में से 33 माइनस हो गया, आपका रह गया 7, 42 जा 80, ओके, माइनस 33 माइनस 27 माइनस माइनस प्लस हो गया, सो 33 प्लस 27 हो गया 60 इंटू 3, ओके। सो यहाँ पे आप अगर डिवाइड करेंगे सो आपका मोड आएगा 3.5, देखिए यहाँ पे 3.5 प्लस, अभी यहाँ पे 7 3 जा 21 अपॉन 80 माइनस 60 20, सो यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 21 जा 20, ओके, बाकी बचा 1 के ऊपर 0 देंगे तो यहाँ पे आएगा पॉइंट, वापस एक 0, यहाँ पे 0, 25 जा 100, ओके। सो 3.5 प्लस 1.05, इसे अगर हम लोग प्लस करेंगे तो 4.5 आंसर आएगा, 4.5, ओके। आपका आंसर हो गया 4.5, अंडरस्टूड। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टोटल वैल्यू विथ GST ऑफ रिमोट कंट्रोल का टोटल वैल्यू GST कितना है, टोटल वैल्यू विथ GST के साथ ऑफ रिमोट कंट्रोल टॉय कार इज 2360 रुपीज़, मतलब GST के साथ 2360 रुपीज़ बताए। उसका रेट ऑफ GST दिया 18% ऑन टॉयज, वो टॉयज का GST दिया 18%। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द टैक्सेबल वैल्यू फॉर द कार, टॉय कार। सो टोटल वैल्यू फॉर टॉय कार विथ GST कितना दिया है, 2360 GST के साथ आपका टोटल वैल्यू दिया है। रेट ऑफ GST दिया है 18%। लेट टैक्सेबल वैल्यू फॉर टॉय कार बी ₹X। टैक्सेबल वैल्यू निकालना है आपको, टैक्सेबल वैल्यू तो X सपोज करना है, ओके। GST इज इक्वल टू 18% अपॉन 100 इंटू X, ओके। सो यहाँ पे टोटल वैल्यू फॉर टॉय कार इज इक्वल टू टैक्सेबल वैल्यू फॉर टॉय कार प्लस GST, ये आपका फॉर्मूला हो गया, ओके। सो 2360 X प्लस 18 अपॉन 100 इंटू X, ओके। सो अभी 100 वन सा 100 प्लस 18 तो कितना हुआ 1800, 118 हो गया, 118x। सो 2360 इंटू 100 इज इक्वल टू 118x। तो ये इंटू में आगे जाके क्या होगा, डिवाइड होगा। सो x इज इक्वल टू 2360 इंटू 100 अपॉन
118। सो अगर हम लोग इसे डिवाइड करेंगे 118 वन जा 118, 118 टू जा 236 और ये 0। ओके, ये 20 इंटू 100 इसे इंटू करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2000। ओके, टैक्सेबल वैल्यू फॉर टॉयज कार इज अ 2000। टैक्सेबल वैल्यू फॉर